नमस्कार दोस्तों। आज 9 अक्टूबर 2023 है। जैसे कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन है कि बाज़ार में न्यूज़ की बेसिस पे हम गैप डाउन ओपन हुए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी थर्सडे शाम को 5 अक्टूबर को, उसमें हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर था। जब आप डाउन साइड के बाद एक टेल बार बनाते हो और उसके बाद एक मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ मिलता है, तो बाज़ार में एक रिलीफ रैली की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि आपने यूएस में भी देखा, वहां पे भी रैली आई, तो हमने यहाँ फ्राइडे थर्सडे को अपनी पोजीशन कैरी करी। और फ्राइडे को हमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 120 का, वो अचीव हो जाता है। उसके बाद वो अगेन वापस आता है और उसी लेवल पे क्लोज हो जाता है। ओवर द वीकेंड हमें न्यूज़ आती है कि इस तरीके से बाजार में इस चीज़ को प्ले किया गया है कि बाजार गैप डाउन खुलता है और उसके बाद फॉलो थ्रू बाजार में नहीं आता है। बल्कि बल्कि अगर आप देखें, अगर आपको याद हो, जब फरवरी में लास्ट 2022 में जब रसिया रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था, तो वो उस दिन का एक ब्लड बाथ हुआ था। मतलब आप 4 से 4.5 मार्केट में नीचे आए थे। यहाँ पे भी जैसे आप बाजार में नीचे आए, तो आप में एक उम्मीद हो सकती थी कि बाजार ने एक रिट्रेस किया, डाउन गैप डाउन खुला और हल्का से रिट्रेस किया, देन बाजार में रैली सॉरी शॉर्ट बाजार में पोजीशन बननी चाहिए थी। जैसे आपने देखा कि एशिया में भी कोई डाउन साइड नहीं थी ज़्यादा। यूएस बाजार में भी कोई ज़्यादा मोमेंटम ऊपर डाउन साइड में नहीं था। एक टाइप पर 250 था। एंड ऑफ द डे जब तक हम क्लोज होने आए, तो वापस उसमें रिकवरी आ गई। तो ऑलमोस्ट वो 100-150 पॉइंट के आसपास डाउन है। अब ये चीज़ मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके, कि अगर अब वॉर की हिस्ट्री उठा के देखते हैं भविष्य पास्ट की, तो भविष्य में उसका क्या आउटकम आता है। जैसे कि आपको रशिया यूक्रेन का रिसेंटली एग्जांपल है, कि जैसे वहाँ वॉर का स्टार्ट होती है, तो आप 4 टू 5% इन डे गिरते हैं। और नेक्स्ट डे जो आपकी रैली होती है, वो आप ऑलमोस्ट क्लोज के हाई के आसपास खुलते हैं उस दिन में, और वहां से मोमेंटम तेज ऊपर की तरफ चलता है और नेक्स्ट डे आप और अच्छी एक रैली करते हैं। तो अगर बाजार में मोमेंटम डाउन साइड पे नहीं है, अब देखिए, ये बोलना कि बाजार वीक है कि तेज है, बाजार डाउन साइड में है और वीक है। क्योंकि अगर बाजार तेज होता, तो बाजार में डाउन साइड के बाद रैली आनी चाहिए थी। डाउन साइड के बाद बाजार में कोई इतनी अच्छी मोमेंटम रैली नहीं आई। प्लस ऊपर से जाके आप स्टेल आपने एक तरीके का डोजी टाइप का एक फैमिली का एक कैंडल बार बना दी। अब यहाँ पे क्या चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग, कि हमें ओवरव्यू, अगर एक बाजार का व्यू लेना है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो व्यू के लिए आपको यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे गई, अगेन आप यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अगेन एक कंसोलिडेशन है। और ये प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली है कि कल अगर आपका ये लो टूटता है 19,480 का, तो आपको एक शार्प डाउन साइड मिलेगा। और आप हो सकते हो कि 19,300 के पास आप इजीली दिखा दो। जो मेरा व्यू था कि हमने यहाँ पे जो पोजीशन कैरी करी थी, वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी थी कि बाजार 200 तक, सॉरी 19,800 तक जा सकता था। जो कि हमने थर्सडे को वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो में जो बनाई थी, उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन थी कि हम 100-150 पॉइंट का एक अप मूव ऑप्शंस में देख सकते हैं। वो आपको फ्राइडे को मिला भी बाजार में। अगर आप देखें, तो जो 77 की कॉल थी, वो आपके ऑलमोस्ट 130 तक गई, तो आपको 60 पॉइंट मिले, तो 16 पॉइंट मिले। तो आपका जो ऑप्शन में है, वो ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट की रैली आई होगी बाजार में आराम से। अब अगर आप गैप डाउन खुल जाते हो और आप एक सपोर्ट से रिवर्स करते हो, बट अगर वॉल्यूम उस तरीके से नहीं होता है, तो आप डाउन साइड के बाद इस बड़ी बार के बाद आप एक साइडवेज बना रहे हो, तो आपकी ये रेंज है। ऊपर की अगर आप मोटी मोटी रेंज देखें, तो 19,620-625 की आपकी रेंज है। और डाउन साइड की आपकी रेंज है 19,480 की। तो अगर आप डाउन साइड पे हो, अगर हम इसको रेंज को मार्क करें, तो हमारी ये एक रेंज बनती है। ये बनी और आपकी ये रेंज बनी। आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ है, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफन इस तरीके से ही ट्रेडिंग प्लान बनाया जाता है। अगर आपका ये ट्रेड प्लान यहाँ से नीचे को ब्रेक करता है, इसी लेवल पे खुलता है और ये ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। और आपको आराम से 200 से 250 पॉइंट मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? ऊपर की साइड की मैं बात इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन क्या है, आपको वो अट्रैक्शन फिलहाल बाजार में नहीं मिला है। आप 20 से स्टिल नीचे ट्रेड कर रहे हो और आप 200 से ऊपर हो। दैट मीन्स आप वाइडर अगर पिक्चर बनाने की कोशिश करो, तो बाजार एक रेंज में है। अपर एंड आपने डिसाइड कर लिया 19,600-650 की है। और डाउन साइड की जो आपकी रेंज है, वो 19,450 के आसपास 480 है।
तो अगर आप एक 200 पॉइंट की रेंज में हो, तो अगर आपका कल आज का जो लो है अगर वो ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड में 150 टू 200 पॉइंट का। सेम ऊपर जाने की वजह नहीं है बाजार के पास, पर नीचे जाने की वजह बाजार को है। इसलिए मेरा जो व्यू है वो प्लेइंग डाउन साइड की तरफ ज्यादा रहेगा। अगर ड्यूरिंग द डे अगर कोई ऐसा ट्रेंड बनता है कि नहीं शॉर्ट नहीं लॉन्ग करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं रेडी हूँ लॉन्ग करने के लिए भी, बट वो प्राइस एक्शन डिपेंड करेगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे गैप डाउन करते हैं 20 और 200 के नीचे। यहाँ पे मैंने अपनी कॉल की पोजीशन ली और यहाँ तक मुझे ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट्स अगेन मिल रहे थे। क्यों? यहाँ पे एक बार उसने रिट्रेस किया, दूसरी बार रिट्रेस किया, जब उसने दूसरी बार ये रेड बार बनाई, इस रेड बार पे मैंने अपनी 50% की क्वांटिटी बुक कर ली, बिकॉज ये क्लियर हो रहा था कि बाजार इस पे नहीं जा रहा है। उसने दोबारा कोशिश करी, नहीं गया, फिर दोबारा रिट्रेस किया, नहीं गया, मैंने अपना ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दिया, वो वहां पे हिट हो गया। अब मैंने यहाँ पे दोबारा पुट ली इस जगह के आसपास, जब बाजार ने ये रैली यहाँ पे बार बनाई, नीचे आया, मैंने यहाँ पे पुट ली, बट पुट में कुछ चल नहीं रहा था। ओवर द पूरा दिन मैं वेट करता रहा पुट चलेगा चलेगा, बट उसमें कोई मोमेंटम नहीं आया। मैंने एक इन्फी में ट्रेड लिया था, वो भी नहीं चला, एक मारुति में ट्रेड लिया था, वो भी नहीं चला आज। तो लॉन्ग पिक्चर को शॉर्ट करते हैं, कल के लिए ट्रेडिंग प्लान हम क्या किस बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का टेक्सचर बिल्कुल वीक है। तो अगर आपको किसी भी वजह से बाजार में गैप अप मिलता है, अगर बाजार में आपको किसी भी वजह से इस रेंज के आसपास गैप अप मिलता है, जो आपकी ये रेंज है इस जगह के आसपास, मतलब 19,580 600 के पास अगर आपको गैप अप मिलता है इस रेंज के आसपास, ये जो मैंने रेंज मार्क करी आपके लिए 19,560 से 19,1600 तक अगर आपको गैप मिलता है, तो फर्स्ट 5 मिनट या 2 मिनट का अगर लो ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट करना है, और ये आपका जो कंजेशन जोन है ये आपका टारगेट होना चाहिए। एक ट्रेड प्लान का तरीका ये है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका बाजार कल गैप अप करता है इस रेंज के आसपास, ये 580 और इस रेंज के आसपास, ठीक है, और फर्स्ट 5 मिनट का या 2 मिनट का जो भी आप रेंज करते हो ब्रेक करता है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये कंजेशन जोन जो है ये वाला 19,500 आपका टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट ट्रेड हमारा ये बनता है। मैंने ये क्यों बोला, इसके पीछे वजह है कि अगर आप बैक साइड में देखोगे तो यहीं पे कंजेशन है, एक कंजेशन ये है, पीछा कंजेशन ये है, और पीछे जाओगे तो आपके और कंजेशन देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है। अब ये देखिए यहाँ भी कंजेशन है, तो इस जगह से उसको इतनी जल्दी ऊपर की साइड ब्रेक करना मुश्किल है, बिकॉज बाजार में हर चीज सबको पता है कि बाजार में ये न्यूज है या न्यूज नहीं है। तो अगर बाजार में गैप अप होता है, क्योंकि एफ बेच रहे हैं, तो एफ जब बेच रहे हैं तो वो और गैप अप पे बाजार को बेचेंगे, क्योंकि अगर वो बेच रहे हैं तो आप ऊपर नहीं जाओगे। क्योंकि आईटी सेक्टर का भी अगर आप चार्ट देखें तो आईटी सेक्टर एक हाई ऑफ द डे था, और आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रॉफिट उसने गिवन गिवन टेक आउट कर दिया, मतलब टेक जो भी उसका निफ्टी आईटी का एक मोमेंटम था, सारा का सारा उसने गिव अप कर दिया आईटी इंडेक्स ने। आईटी ने थोड़ा सा बाजार को कोशिश करी थी संभालने की, बट अब टीसीएस के अलावा आईटी में ऐसा कोई शेयर नहीं था जिसने थोड़ा मोमेंटम बाजार को दिखाने की कोशिश करी थी। आईटी जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज के बेसिस पे। और दूसरा ट्रेड प्लान क्या बनता है हमारा, कि निफ्टी जो है इसके आसपास खुले, ये ब्रेक करे, और हम इसको डाउन साइड के लिए प्ले करने के लिए तैयार है। अगर बाजार, मैं बता रहा हूँ ये चीज जो आपकी है 560 और ये रेंज, मतलब 520 और 560 के बीच में खुलता है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, तो आपका होगा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप बीच में खुलोगे, आपके पास ऊपर 40 पॉइंट है, नीचे 40 पॉइंट है, तो आप दोनों की साइड में ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मोमेंटम पीछे से डाउन साइड पे आ रहा है। तो हमें पीछे जो एक ट्रेड लेना चाहिए वो डाउन साइड की तरफ ही देखना चाहिए। हम्म? और डाउन साइड में आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाय ऑन डिप करूंगा, तो क्वांटिटी में थोड़ा वॉल्यूम कम रखें, बिकॉज रैली आपको जल्दी नहीं मिलेगी, बिकॉज रैली किसी वजह से होती है, जहां बाजार में अनिश्चितता आ जाती हैं, अनसर्टेनिटीज आ जाती है, बाजार वहां से ऊपर जल्दी नहीं जाते हैं। या ओवर द नाइट ये हो जाए कि उसने वॉर खत्म हो गई है, देखो वॉर स्टार्ट हुई है बट बाजार ने गिरना बंद, बाजार गिरा ही नहीं है, बाजार गिरा ही नहीं है, तो आप उसी ट्रेंड को मान के चलिए, क्योंकि न्यूज का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आप 100-150 पॉइंट रोज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर ये एस्केलेट होता है चीज, तो आपको एक डाउन साइड मिलेगा। अगर ये न्यूज की बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज न्यूज की बेसिस पे ये बार तो बनी, पहली वाली जो आपने बार देखी है फर्स्ट बार, ये बार तो बनी है, ये बार यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से इतनी बड़ी बार बनी। तो इस तरीके की न्यूज में ये कंटिन्यूशन होता है, क्योंकि अब रेंज के बाहर खुले थे। जब रेंज के बाहर खुलते हो तो मोमेंटम आता है। अब रेंज के बाहर ही हो
अगर आप 2 दिन की रेंज देखो तो रेंज के लोअर साइड पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो बाइंग का अगर आपको फुल फ्लैश ट्रेडिंग करनी है तो 19,620 के ऊपर ही बनती है, उसके उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं बनती है फुल फ्लैश। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का ट्रेड, बीच में खुलेगा नो ट्रेड, ऊपर खुलेगा शॉर्ट, नीचे खुलेगा तो भी हम शॉर्ट के लिए तैयार है। लॉन्ग हम तभी करेंगे जब वो स्विंग हाई बनाने लगे, लाइक अब बाजार यही खुलता है और वो फ्रेश शॉर्ट नहीं बनाता है और ये वाले हाई तोड़ना शुरू करता है और फ्रेश लो नहीं बनाता, उस कंडीशन में हम बाइंग के लिए तैयार हैं, बट वो तब बनेगा जब प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे, ठीक है, या लो पे खुल के साइडवेज होके फ्रेश लो ना बनाए। ये हमारा निफ्टी का प्लान हो गया। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में क्यों डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप जो प्राइवेट बैंक देख रहे हो और आप देखो जो लास्ट मार्क बैंक को कौन लीड कर रहा था, पीएसयू बैंक लीड कर रहे थे। तो अगर आप पीएसयू बैंक का भी देखो तो पीएसयू बैंक में 360 डिग्री का टर्न अराउंड हुआ है। ऐसा ओवर द नाइट क्या हो गया इस न्यूज की वजह से कि बैंक पीएसयू बैंक आपके ऑलमोस्ट 3% नीचे आ गए। मतलब अगर आप पीएसयू बैंक का चार्ट देखें पहले तो आप ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था, ये आप पीएसयू बैंक को डेली के चार्ट पे देखिए, ये देखिए, मतलब ये रेंज के बाहर खुले और चलते चले जाए। तो इस तरीके की जब बार बनती है तो आपको मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अगर इसमें जो रैली आएगी वो इस पॉइंट से ऊपर ही आएगी, अदरवाइज इसमें रैली की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो सेक्टर्स पहले परफॉर्म कर रहे थे अगर वो अंडर परफॉर्म करेंगे तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे बाजार में। एक बार बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है, क्योंकि जो लैगर्ड रहेंगे वो बैंकिंग के शेयर ही रहेंगे। तो बैंकिंग शेयर्स में आपको और ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। देखिए, ये कंजेशन था आपका, ये कंजेशन था आपका, ये कंजेशन था आपका। तो आपको स्टिल आपके 43,500 तक आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम इजीली देखने को मिल सकता है। क्यों? आपने ये वाली जो रेंज थी बाजार की, ये रेंज ब्रेक करी है। वो छोटा कर लेते हैं। ये जो रेंज थी आपकी ये वाली, ये रेंज इसने ब्रेक करी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर देखो बाजार को गैप में डील करना है तो ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज गैप में ही सारा मोमेंटम बाजार खत्म कर देता है। तो यहाँ पे अगर बाजार इसके नीचे खुलता है तो आपको मोमेंटम ऑलमोस्ट 43,500 तक इजीली मिल सकता है, जो कि आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है। बैंक निफ्टी एक, आप बोल सकते हो कि आप 20 से भी दूर हो और 200 से भी दूर हो, पर आप मिड ऑफ द रेंज हो। तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो टेक्सचर है वो निफ्टी से ज़्यादा वीक है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड सोच रहे हैं तो निफ्टी में दोनों ट्रेड बन सकते हैं, बाय का भी और सेल का भी, डिपेंड ऑन कि ग्लोबल क्या इंपैक्ट रहता है। अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो फाइनली आप नीचे ही जाएंगे। करेंसी को आपने फिलहाल होल्ड किया हुआ है, बॉन्ड यील्ड काफ़ी ऊपर है, तो मिड कैप और अगर स्मॉल कैप भी नीचे आएंगे तो आप फिलहाल ऊपर इतनी जल्दी नहीं जाओगे। हाँ, ये बोला जा सकता है कि आप पोर्टफोलियो में आप चीज़ें देखना ढूंढना शुरू कर सकते हो, बट जब तक एक बड़ी बार ना बने, हमेशा बड़ी बार के बाद बाइंग करने की कोशिश करें। अगर उसका फॉलो थ्रू नहीं आता है, अगर कल भी ये साइडवेज बाजार रहता है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बाजार में देखने को मिल सकती है। अगर आप इस लो के नीचे खुलते हैं कल बैंक निफ्टी में, इस रेंज के नीचे, तो आपको ये आराम से 300 से 350 पॉइंट का बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर आप गैप अप करते हैं 44,100 के आसपास इन एनी केस, तो आपका फर्स्ट ट्रेड होना चाहिए था सेल ऑन रैली। अगर आप इस रेंज के बीच में खुलते हैं तो सेम ट्रेड प्लान रहेगा जो निफ्टी का है, कि हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये मेरा व्यू है। प्लीज़ कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।